नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अगर आदमी में इच्छा शक्ति हो तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में वह आगे कदम बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीवा सेंट्रल जेल में लगभग 2500 कैदी है, जिसमें से इस साल 264 कैदियों ने पढ़ाई करने का निश्चय किया। 5वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विषय में परीक्षा दी, जिनमें आधे से ज्यादा ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की है। जेल प्रशासन सहित कैदियों को उम्मीद है कि यह पढ़ाई उनका जीवन बदल देगी। रीवा की सेंट्रल जेल में इस साल कैदियों ने 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में बैठने का निश्चय लिया, जिसके चलते 264 कैदियों ने पढ़ाई करके परीक्षा दी थी। आधे से ज्यादा कैदी इन परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास हो गए। गौरतलब है कि ज्यादातर कैदियों के अंक 75% से ज्यादा हैं। जी देखिए, केंद्रीय जेल रीवा में कैदियों के शैक्षणिक विकास के लिए लगातार क्लासें संचालित हो रही हैं। ऐसे कैदी जो निरक्षर होकर के आते हैं, बाहर से पढ़ाई लिखाई नहीं किए रहते, उनको साक्षरता अभियान में जोड़ा जाता है और उनको साक्षर बनाने के लिए विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं हमारे यहाँ। और ऐसे 264 कैदियों को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है जो बाहर से निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा 5वीं में भी कैदियों को रजिस्टर्ड किया है, 5वीं की भी परीक्षा दिला रहे हैं, 8वीं की भी परीक्षा दिला रहे हैं, 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की और स्नातकोत्तर की भी परीक्षा लगातार हम लोग दिला रहे हैं। तो इन विभिन्न प्रकार की क्लासों में बंदी अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रहे हैं। हमारे शिक्षकों की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो इन कैदियों को प्रेरित करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में विशेष सहयोग प्रदान करते हैं अपना। और इसके साथ ही साथ जो भी संस्थाएं इन परीक्षाओं को संचालित करने वाली हैं, उन सभी संस्थाओं के सेंटर यहाँ पे हैं। NIOS का सेंटर यहाँ पे है, इग्नू का सेंटर है, भोज का सेंटर है। तो ये सभी संस्थाएं यहाँ हमारे कैदियों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए, उनको उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करती हैं। और हम लोग इन लगातार संस्थाओं से समन्वय संपर्क स्थापित करके ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। अभी हाल ही में 10वीं, 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर में हमारे कैदियों ने प्रथम श्रेणी में भी कई कैदियों ने परीक्षाएं पास की हैं। तो उसमें से MSW में 2 कैदियों ने तो 75% से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं प्रथम श्रेणी में। वो कैदी हैं एक मनीष पांडे और दूसरा मदन लाल पटेल। तो मैं इन दोनों कैदियों को अपने तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से, अपने शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि ये इसी तरीके से बाहर जब छूट करके जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे, अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगे और पुनः किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेंगे कि है ना। और इसके अलावा साथ ही साथ ऐसी महिला कैदी जो निरक्षर हैं, उनको भी साक्षर बनाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय नगर निगम के विशेष प्रयास से मेरे निवेदन पर महिला कैदियों को पढ़ाने के लिए भी एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है। वो भी नियमित रूप से यहाँ जेल पर आती हैं और महिला कैदियों को पढ़ाने की व्यवस्था करती हैं, पढ़ाती हैं, उनको शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ती हैं। पुनः सभी कैदियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अपराध जैसे करके आते हैं तो दिमाग में कैसे भरा जाता है इनको पढ़ाई करना है और आप कैसे इनको प्रेरित करते हैं? देखिए, चूँकि कैदी जब जेल में नया आता है, बाहर उसकी पृष्ठभूमि आपराधिक होती है और हम उसको एक अपराधी के रूप में नहीं देखते हैं। हम उसको एक आदमी के रूप में देखते हैं, कि व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि वो इसको अब किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से इसको अच्छी गतिविधियों में लगाया जाए कि ये पुनः अपराध न करे। इसलिए हम उसको सबसे पहले तो योग ध्यान से सुबह जोड़ते हैं। जब उसकी मना स्थिति धीरे धीरे बदलती है, सकारात्मक होती है, तो हम उसको फिर धीरे धीरे स्कूल में बैठालते हैं। स्कूल में बैठालने के साथ साथ रेगुलर उसकी क्लास लगाते हैं। इसके बाद फिर उसको धीरे धीरे इन परीक्षाओं में सम्मिलित कराते हैं और वो जब प्रेरित होता है तो फिर आगे रह कर के अच्छी पढ़ाई करता है और ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं पास करके जाता है। और जब वो छूट करके जाता है, यहाँ से अंक सूची लेकर के जाता है, 10वीं, 12वीं की या उससे ऊपर अगर पढ़ाई करता है तो उसकी अंक सूची लेकर के जाता है। तो हम लोग वो तो गौरवान्वित महसूस करता ही करता है, हम लोग भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं।
आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।